बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर हैं। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त देख रहे हैं सुपर लीग 8 का आगाज़ जहाँ हुआ है तो बड़े दिलचस्प मैचेस जो हैं इस वक्त खेले जा रहे हैं। अगर कल के मैच की हम बात करें तो कोयटा के अगर हम बात कर लें कोयटा की, खासकर इस टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन से डाउन होती हुई चली जाती हुई दिखाई दे रही है। उसकी खास वजह शायद टीम का जेल ना होना होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल के मैच में हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने जो है 63 रन से कामयाबी हासिल की। गो के कप्तान का फैसला था फील्डिंग करने का। ये अब समझ से बालातर है कि मैनेजमेंट किस तरह चाह रही है। टीम मैनेजमेंट के साथ साथ कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन वह कप्तान ने शायद टीम को जेल करने में जो है कोटा ग्लैडिएटर्स के नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायकीन क्रिकेट जो है थोड़े से मायूस जरूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोटे की जानिब से जो है सरफराज अहमद के लिए बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं शायकीन क्रिकेट ने कि वो परफॉर्म करें और टीम में T20 में वापसी हो उनकी। सारी सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद है जमील अहमद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? 63 रन से कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान के बाद आने के लगता है आपको कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग मजीद और मजबूत हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मईन। देखें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुल्तान में जब ये सीरीज़ शुरू हुई तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बहुत ही कामयाब होगी और उसी तरह से कामयाबी के साथ जो है ये आगे बढ़ रही है। और इसमें सबसे अहम किरदार मुल्तान सुल्तान्स, जो कि मतलब इफ्तिताही तकरीब की मेज़बान थी, उस टीम ने अब तक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं, जबकि लाहौर और पेशावर जो है 2-2 मैचेस जीतने में कामयाब रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी टीमें आपकी इस्लामाबाद, कोयटा और कराची, वो 1-1 मैचेस जीत चुकी हैं। जहाँ तक कल के मैच का ताल्लुक है तो आप ये देखें कि लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की और उन्होंने जो 198 रन बनाए और बड़ी मार्कतुल आरा मतलब उनकी परफॉर्मेंस रही पूरी ठीक ठाक तरीके से। कल की जो मैं समझता हूँ कोयटा की जो परफॉर्मेंस है, उनको एक मरतबा फिर जो लास्ट मतलब PSL हुई थी 7, उसमें भी उनका एक तो कॉम्बिनेशन नहीं बन सका था और जो लड़के उनके पास आने चाहिए थे वो लड़के आ नहीं रहे थे। इसी तरह आप देखें वनंदू हंसारंगा जो है वो श्रीलंका में इस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और प्लेटिनम कैटेगरी में उनको लिया गया था, लेकिन वो इत्तेफाक से जो है यहाँ पर नहीं आ सके उनकी टीम में। अगर वो आ जाते तो शायद उनकी टीम जो है और मतलब जेल हो जाती, अच्छी हो जाती, जो आपने अपने इंटरव्यू में कहा। फिर ये कि उनके जो मेंटोर हैं विवन रिचर्ड, वो भी अभी तक नहीं आए और उम्मीद है कि उनको मतलब वीज़ा लगने वाला है, लग जाएगा तो वो भी आ जाएंगे। असल में जब खिलाड़ी जो जिनको पहले से लिया जाता है और वो जब मतलब सही वक्त पर नहीं पहुँचते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है तो थोड़ा सा मुतासिर होता है। इसी तरह आप देखें कि लाहौर कलंदर की टीम में कौशल मेंडिस जो है श्रीलंकन प्लेयर हैं, वो भी नहीं आए, तो उनकी जगह शाई होप जो है वो खेले थे। तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि श्रीलंका के बाज़ खिलाड़ी जो हमारी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं उनको वहाँ से इस वक्त इजाज़त नहीं मिल रही और ये बड़ी मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है कि श्रीलंका जैसा बोर्ड जो मतलब एक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बोर्ड के साथ उसके बड़े फ्रेंडली रिलेशंस थे और बड़ा मतलब ये कि एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस PSL में लगता ऐसा है कि शायद वो जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो मुतासिर होकर अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में PSL खेलने के लिए NOC जारी नहीं कर रहा। हालांकि जो वनंदू हंसारंगा है वो तो वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई मतलब ये कि उनकी ऐसी कोई इंगेजमेंट नहीं है श्रीलंकन टीम को। तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है यहाँ पर भेजना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कम्फर्ट लेवल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके दरमियान नहीं है। लेकिन जहाँ तक कल की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि कल जो थी आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी बैटिंग लाइन जो है वो फ्लॉप हो गई और कोई भी खिलाड़ी जो है वो मतलब ना तो खेल सका और ना ही अच्छा विकेट में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अगर मतलब ये कि लाहौर कलंदर के खिलाड़ी जो हैं वहाँ पे बैट्समैन उनके रुक के खेल सकते थे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी जो बैटर थे वो खेल सकते थे, लेकिन कल जो है कतई तौर पर उन्होंने उस मतलब जो एक म्यार होता है उसका मुजाहरा नहीं किया। और ख़ुद आप ये देखें कि कप्तान सरफराज जिनको मतलब ये कि पहले आना चाहिए था, लेकिन जो सिचुएशन थी उसको मतलब ये कि उन्होंने रीड करते हुए अपने जो दूसरे प्लेयर से उनको भेजते रहे। आप ये देखें कल इफ्तिखार जो हैं जिनके लिए मशहूर था और जो बांग्लादेश में बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी और उनका बल्ला जो था बड़े रन्स उगल रहा था, लेकिन कल वो भी नहीं चल सके और भी दूसरे बैट्समैन नहीं चल सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए और ख़ास तौर से कराची किंग्स के लिए जो है मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाएंगी और इनके लिए एक बहुत
बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर ये कोयटा और ख़ास तौर से कराची की टीमें अगर इसी तरह से परफॉर्म करती रही तो फिर जो है इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। इसलिए इस वक्त सबसे जो कंफर्टेबल पोजीशन है, अब जैसे कि आज मुल्तान की टीम खेल रही है तो मैं ही समझता हूँ कि अगर वो आज जीत गए मैच तो ये एक तारीखी कारनामा होगा कि कंसिक्यूटिव मतलब इन्होंने कंटिन्यूसली 4 मैचेस जीतने में कामयाब रहेंगे। तो बड़ी मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस और उनका एतमाद जो है एतमाद बहाल होता दिखाई दे रहा है। जमील अहमद साहब, कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं टॉस के हवाले से आपसे बात कर लूँ। कल विकेट शायद रीड नहीं कर सके सरफराज अहमद, टॉस जीतकर जो है लाहौर कलंदर्स को बैटिंग दे दी। फिर लाहौर कलंदर्स ने एक बोर्ड पर एक अच्छा टोटल सजा दिया 198 का। जबकि हम देखते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम की जो बैटिंग लाइन है अगर पिछले जितने मैचेस में देख लें तो फ्लॉप होती नजर आई, सिवाय एक मैच पे गिप्टन ने जिसमें सेंचुरी स्कोर की, सिवाय उसके कोई भी मैच ऐसा नहीं था उस पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो बैटर्स है वो रन नहीं कर पाए थे। कप्तान या मैनेजमेंट इस चीज को मद्देनजर नहीं रखती है जब टॉस हो रहा होता है? नहीं, बिल्कुल मद्देनजर रखते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो फैसला था ये बड़ा हैरान कुन था कि सरफराज ने टॉस जीतकर और जो है ना क्या कहते हैं पहले फील्डिंग का फैसला किया। हालांकि इन्होंने जो 3 मैच खेले हैं ना, उन तीनों मैच के अंदर इन्होंने पहले जो है ना बैटिंग की है और ये इनको पता है कि इनकी बैटिंग जो है ना वो उस तरह नहीं चल रही है। और जो जितने भी आप अगर आप देखते हैं तो वो 168 रन जिसके अंदर हुए उसमें 117 रन तो गुप्टल ने किए थे, मार्टिन गुप्टल ने। तो बचते कितने 50 रन, पूरी टीम तो उस पर भी फेल हुई है ना, रन तो वहां भी नहीं हुए। फिर 154 रन जो क्या कहते हुए हैं, एक मैच के अंदर 113 रन हुए हैं और फिर कल 135 रन, तो 170 से ऊपर तो टीम गई नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जो है टॉस जीत के ये बैटिंग करते और 170 180 के करीब रन करते तो कुछ दबाव, देखिए दबाव जो है ना दूसरी बैटिंग करने वाले पर होता है। तो जब उन्होंने तो देखिए उनको इन्होंने टॉस जीत के दिया तो वो एक जो मुझे नजर आया ना कोई गेम प्लान जो है वो लाहौर में तो नजर आ रहा था, लेकिन कोयटा की टीम के तो कोई गेम प्लान नहीं था। गेम प्लान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हफीज टीम का हिस्सा है, उमर अकमल बाहर बैठे हुए हैं। गेम प्लान में अगर देखें तो मिडिल ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उमर अकमल अगर उनको भरपूर तौर पर मौका दिया जाए, एतमाद दिया जाए कि आपने तमाम मैचेस खेलने, वही पाकिस्तानी टीम वाला हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे एक बात बता दें आप, चले मैं आपको आपकी बात को आगे करता हूं ना, आप मुझे बताएं उमर अकमल जो है, उमर अकमल को अगर ये ना लें कोई फ्रेंचाइज उसको लेगा क्या उमर अकमल को? नहीं लेगा, ऐसी सूरत-ए-हाल है कि कोई भी नहीं लेगा ना। तो आप मुझे बताएं इन्होंने उमर अकमल को रिटेन किया है, मतलब आप मुझे बताएं उमर अकमल की कारकर्दगी पिछले सीजन में क्या थी जो रिटेन किया है? असल में कुछ चीजें तो सोचना पड़ेंगी ना। हफीज को आपने, हफीज क्रिकेट छोड़ के किसी चैनल पर उन्होंने कांटेक्ट कर लिया, उनको कमेंट्री करनी थी। अब अगर क्या कहते हैं आपका एहसान अली अगर अनफिट हुआ था तो किसी यंगस्टर को मतलब ये कि लेते हो मौका, इनके उसके अंदर उमैर बिन यूसुफ भी जो है ना अभी बैठे हुए हैं जिनको कोई मतलब ये कि मौका नहीं मिला। तो मतलब अच्छा फिर क्या हो रहा है? उमैर बिन यूसुफ की आप बात कर रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ भी है डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा रन करते दिखाई दे रहे हैं। और फिर जब इमर्जिंग प्लेयर्स की आप बात करते हो तो ऐसे प्लेयर्स को यही एक मौका होता है जहां पर उनको अपनी जो कारकर्दगी दिखाने की होती है, जिस तरह साइम अयूब ने जो कारकर्दगी दिखाई। देखिए मैं ये कहता हूं कि उमैर बिन यूसुफ है ना, अगर वो 1-2 इनिंग अच्छी खेल जाएगा तो वो मंजर आम पे आ जाएगा। अब हफीज अगर कुछ कर जाए तो क्या फायदा, उमर अकमल कुछ कर जाए तो क्या फायदा? उमर अकमल तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं ना, मतलब उन्हें तो कोई मतलब, वो तो जब डोमेस्टिक खेलते हैं तो नाराज होकर चले जाते हैं, वो कि कोच से नाराज हो गए, इससे नाराज हो गए, वो तो नंबरों पे नाराज। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं समझता हूं कि अच्छा फिर देखिए ना कल इन्होंने जो है बंगल जई को करा दिया ओपन। अब बंगल जई को 3 नंबर खिलाया, ओपन कराया, कभी हफीज को 8वें नंबर पे, कभी हफीज 4थे नंबर। तो ये जो टीम कॉम्बिनेशन है, इस तरह ये टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनता। आपकी टीम अगर हार भी रही है ना तो कॉम्बिनेशन तो बन जाए, मतलब जो लड़के जिस नंबर पे खेल रहे हैं ना, सरफराज ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी 3 नंबर पर आके, सरफराज को उसी नंबर पे रहना चाहिए था, बंगल जई को या तो नीचे ले आते। या मेरा एक सजेशन इसमें यह था कि अगर आप बंगल जई को ड्रॉप करके अहमल खान को खिला लें, अहमल खान इनके स्क्वाड में, अहमल खान जो है ना वो भी इमर्जिंग है, अगर उसको खिला लें तो आपकी एक तो बॉलिंग जो है ना थोड़ी बेहतर हो जाएगी और आप इसकी जगह पर जो है ना दूसरा कोई प्लेयर जो है ना वो डाल सकते हैं। लेकिन अब वो अच्छा विल सिमिड इनका बैठा हुआ है जो लास्ट सीजन में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, अगर ये उसको मतलब ये कि खिला लें
और एक जो नीचे से ओवरसीज प्लेयर है, मतलब उसमें से जो है ना, जैसे ओडिन स्मिथ को बाहर करें या कैश को बाहर करें और मतलब उसको शामिल कर लें, तो देखिए बैटिंग ही नहीं चल रही ना इनकी। बैटिंग में इनकी वो मुझे लगता है कि अगले मैच के अंदर विल सिमिड और एमएल खान जो है ना वो मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो इन्होंने बैटिंग की, देखिए मैं आपको बताऊं, लाहौर की बैटिंग के अंदर जो है ना शहजादा भाई कोई 50 नहीं है और 198 रन किए, 47 रन जो है ना हाईएस्ट जो है वो शाय होप के हैं। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है सिकंदर रजा ने 32 रन किए 16 गेंदों के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा 13 गेंदों पे 26 रन किए तलत हुसैन तलत ने। ये छोटी छोटी वो है ना 15 गेंदों के ऊपर 31 रन किए मिर्जा ताहिर बेग ने, बहुत शानदार बैटिंग की है। इमर्जिंग प्लेयर है ना, जिस तरह उसने आके खेला है। 3-4 लड़के जो है ना, देखें इरफान अली खान कराची से और मिर्जा ताहिर बेग लाहौर से और एहसानुल्लाह जो है ना मुल्तान से, आकिफ जावेद जो है ये तो सीनियर प्लेयर में खेल रहा है ये। लेकिन वो जो सायम अयूब, ये 3-4 लड़के जो है ना इस PSL के अंदर हमें जो है ना नजर आए। बुनियादी बात ये है कि देखिए 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से इनके 3 लड़कों ने जो है ना मतलब बैटिंग की, छोटी छोटी बैटिंग, 32 रन 26 रन और 18 रन, लेकिन स्ट्राइक रेट तो जो 198 है ना, हालांकि 108 रन थे 10 ओवर में, आखिर के 10 ओवर में 90 रन बनाए, लेकिन उनकी विकेटें गिरती नहीं, लेकिन उन्होंने रन रेट अपने जो है नहीं गिरने दिया। ये चीज जो है ना, देखिए ना 135 पे तो ये भी आउट हो गई ना, कोयटा भी पूरे 20 ओवर खेले 135 के ऊपर। तो अब 72 रन 10 ओवर के अंदर थे कोयटा के, तो अगर 72 रन 10 ओवर में है तो फिर तो समझना दूर हो गया। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात कही। अब जिस तरह जमील साहब है कि कोयटा की बैटिंग लाइन लड़खड़ाती हुई हर मैच में नजर आ रही है, अगर कोयटा जो है मजीद मैचेस जीतते जाए आगे तो रन रेट के वजह से जरूर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह उनके स्ट्राइक रेट रन रेट देख रहे हैं उनके बहुत कम होता चला जा रहा है मैचेस के अंदर 100%। इसलिए बॉटम के अंदर इस वक्त जो देखें 2 पॉइंट तो उसके हैं, लेकिन वो है बहुत नीचे और उसको बहुत मतलब मेहनत करना पड़ेगी। अब जाहिर है कि ऐसी बैटिंग तो नजर नहीं आ रही ना। मैं आपको बताऊं, ऊपर से अगर ये 2 ओवरसीज प्लेयर खेल रहे ना, मार्टिन गुप्टिल खेल रहा है, जैसन रॉय, विल सिमिट को अगर ये 3 नंबर पे ले आते हैं और इफ्तिखार को 4 नंबर पे ले आते हैं, देखिए ऊपर के 4 लड़के अगर ये रन करेंगे ना, तो जैसे सरफराज हो गया, नवाज हो गया, ये अगर थोड़े थोड़े रन करेंगे ना आके, तो मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा टोटल जो है ना ये सेट कर देंगे कि जो इनकी देखिए दोनों फास्ट बॉलर इनकी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो नवाज भी अभी 2 मैचों में आपने नवाज की बात कर ली, तो कप्तान ज्यादा जो है भरोसा नहीं कर रहे नवाज पर। ऑप्शन नहीं है ना उनके पास, भरोसा क्या करना। देखिए ये शुरू से खेलने हैं इनके साथ, शुरू से खेलने और अच्छे मतलब इन्होंने वो दिए परफॉर्मेंस। ये 2 मैचों की बुनियाद पे हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो अगर ये जेल हो जाते हैं, अभी आपने बात की ना हसरंगा की, देखिए हसरंगा जो है ना वो उसकी वजह से इनका जो टीम का तवाजुन है ना वो खराब हुआ है। मतलब वो एक ऑलराउंडर थे ना, अब ऑलराउंडर अगर आए ना, बैटिंग भी करता है बॉलिंग 4 ओवर, तो अब वो कैच में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए जो ना हसरंगा के ना आने से इनकी जो वो बैटिंग उसको जो ना, लेकिन इनको फौरी उसका जो है ना मुतबादिल लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैचेस बाकी हैं, अभी तो 4 मैच हुए, अभी 6 मैच खेलना बाकी है। रियाज साहब, कल के मैच में हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स के जो फास्ट बॉलर है, हर कोई यही कहता है कि शहनशाह आफरीदी का जो पहला स्पेल होता है वो दूसरी टीमों को बेबस कर देता है, लड़खड़ा जाती है दूसरी टीम। कल अभी यही हुआ कि शहनशाह आफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया पहले स्पेल के अंदर, और जहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम दबाव का शिकार हुई और दबाव से उठने में नाकाम रही। कैसा देखते हैं शहनशाह आफरीदी को जो है इस टूर्नामेंट के अंदर, जिस तरह वो क्योंकि तमाम ही इंजरी के बाद वो टीम में वापस आए और जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए शहनशाह आफरीदी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो नौजवान हैं और वो इतना अरसा जो अनफिट थे वो बाहर रहे, लेकिन उन्होंने सही अपनी जो फिटनेस है उसको मतलब एक उस पर वर्क किया, उस पर अच्छा काम किया और इस वक्त तो बहुत ही पुरजोश हैं, ताज़ा दम है और जिस तरह से वो मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इससे पहले भी देते रहे हैं, तो यकीनन जो माजी का जो रिकॉर्ड है यकीनन वो उनके सामने होता है और जिस तरह की उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इससे पहले दी है वो उनकी नज़र में उनके सामने होती है। और इस वक्त जो वो आए हैं, जैसा आपने खुद कहा कि पहले इस स्पेल में वो शानदार परफॉर्मेंस पेश करते हैं, तो इससे कबल जब मैं ये समझता हूँ कि जब से उन्होंने अपनी ये स्टार्ट किया है, डेब्यू किया है मुख्तलिफ शोबे में और वो उनको मौके मिले और वो खेलते रहें, तो उनके पहले स्पेल जो हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और तबाहकुन होते हैं और उसमें अगर वो मतलब ये कि विकेटें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक टीम के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। और आप ये देखें कि मतलब जब उन्हें विकेट मिली है तो वो दबाव बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। गुज़िश्ता दिनों ऐसा ज़रूर हुआ था कि जब वो अनफिट हो गए थे तो पूरी तरह से वो उस तरह से गेंद नहीं करा पा रहे थे जिस तरह से उनको करानी चाहिए थी, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ग्रेजुअली जो है वो उन्होंने बड़ा मतलब ये कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया है
और गेंदें भी बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। और अब मतलब 4 ओवर जिस तरह से वो करते हैं उसमें तो कोई कमाल नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने दबाव बरकरार रखा है, मैं समझता हूँ कि सामने वाले जो बैट्समैन हैं वो उनके कारी जो ज़र्ब होते हैं ना उसको वो सह नहीं सक रहे हैं। और अपने शाहीन शाह अफरीदी की अब जो ख़ास तौर पे जो उनकी बॉलिंग में एक कार्ड पैदा हुई है कि सामने वाले बैट्समैन जो हैं वो अब उनसे मुझे लगता है कि थोड़े से घबराते हैं, इसलिए कि उनकी बॉलिंग के दौरान वो उस तरह से खुल के नहीं खेल पाते जिस तरह से दूसरे बॉलर्स पे खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से खेल रही है लाहौर कलंदर की टीम और उनकी पूरी टीम जिस तरह अच्छा, से लाहौर जेल होके कलंदर्स खेल रही की है, रियाद साहब है, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग अटैक को आप इस वक्त समझते हैं कि जो पीएसएल में जितनी भी टीमें हैं उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत बॉलिंग अटैक जो है लाहौर कलंदर्स का देख रहे हैं आप? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, राशिद खान इन हो गए, तो कैसा देखते हैं इस बॉलिंग देखिए अटैक को? राशिद खान ने तो कल कमाल कर दिया जब कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मैच हुआ है, और जिस तरह से राशिद खान आए और जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉलिंग का जादू जगाया है, आप ये देखें कि उन्होंने बैट्समैन को टिकने नहीं दिया और उनको आराम से खेलने भी नहीं दिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि लाहौर कलंदर का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, बल्कि मतलब उनकी टीम कमोबेश काफ़ी अच्छा उनका कॉम्बिनेशन। अगर मुल्तान के बाद आप देखें तो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन जो इस वक्त नज़र आ रहा है, और मैचों की तादाद जिस तरह से उन्होंने जीती है। अच्छा, जीतना एक अलग बात है और खेलना एक अलग बात है कि किस अंदाज से आप खेल रहे हैं। बाज़ औक़ात तो बहुत अच्छा खेल के आप हार जाते हैं, तो इसका ये मकसद नहीं है कि टीम आपकी बुरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर शुरू के मैचेस जिस तरह से वो हारी, बाज़ उससे ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ों पे काबू पाया है, अपनी चीज़ों को उन्होंने बाकायदा मतलब मैनेज किया है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये अगर आप दूसरी जानिब मुल्तान को देखें तो मुल्तान की तो ओवरऑल मतलब कॉम्बिनेशन उनका बड़ा अच्छा है और हर प्लेयर जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। रह गई बात कोयटा की, देखें कोयटा में नसीम शाह है और हसनैन है। हसनैन मैं समझता हूँ कि जितने भी पीएसएल थे या लास्ट जो टेन्योर रहा है, तो इस वक्त इस पीएसएल में हसनैन जो है सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है हसनैन। लेकिन नसीम शाह के साथ उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन इस वक्त जो बैट पैच आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनकी बैटिंग लाइन जो है वो चल के नहीं दे रही है। और जैसे कि अभी बात हो रही थी, मैंने जैसे कहा था कि वनिंदु हसारंगा है, और जैसे कि जमील भाई ने भी कहा कि अगर वो आ जाता तो एक ऑलराउंडर था, उनकी टीम को उससे फ़र्क पड़ सकता था। तो ये मतलब इस तरह के देखें कॉम्बिनेशन अभी बिगड़ते भी रहेंगे, बनते भी रहेंगे। बहुत से खिलाड़ी, हमारी तो दुआ है कि सारे खिलाड़ी फिट रहें, लेकिन खेल है, इट इज़ पार्ट ऑफ गेम, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि अपने जो भी आपको अवेलेबल प्लेयर हैं और आपके पास जो भी बेंच की स्ट्रेंथ है उससे अब आप किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। और अभी भी मतलब ये कि बहुत सी टीमें ऐसी हैं जिनको अगर उनके खिलाड़ी नहीं आए तो उनके लिए ये अभी वक्त है कि वो अपने मतलब खिलाड़ियों को रिव्यू कर सकते हैं और ले सकते हैं और अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जमील साहब, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, मैं बात कर रहा था खासकर बॉलिंग अटैक के हवाले से, तो हम देखते हैं कि दो ही टीमों की बॉलिंग अटैक बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। एक जानिब तजुर्बाकार बॉलर्स लाहौर कलंदर से खेल रहे हैं, ना तजुर्बाकार बॉलिंग अटैक अगर मुल्तान की कहें तो, लेकिन उसमें जो अमेजिंग प्लेयर नौजवान फास्ट बॉलर जो निकल कर आ रहे हैं उन्होंने भरपूर तौर पर जो है मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स का। तो समझिए दोनों टीमों की जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक है, बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। एक तरफ जो है तजुर्बा है और दूसरी तरफ जो है अमेजिंग प्लेयर नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों की जो बॉलिंग इस वक्त जो है ना वो शानदार रही है। देखें, एक तो राशिद खान के आने से जो लाहौर कलंदर की बॉलिंग का जो बैलेंस है वो तो बहुत ही जबरदस्त हो गया, बिल्कुल बरकरार। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि सिकंदर रजा फिर डेविड वीजे, ये तो उनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। कामरान गुलाम भी गेंद करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो मतलब ये कि इस तरह के देखें, जिस कप्तान के पास बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा होंगे ना तो उसको बहुत एडवांटेज होता है। किसी भी बॉलर को लाके 1-2 ओवर करा लेते, बीच में निकाल दिए, तो ये जो एक होता है ना, अच्छा जिसके पास ऑप्शन कम होते हैं। यहाँ इसके साथ हमें पिशावर का भी जिक्र करना पड़ेगा कि पिशावर जो है ना उसने अरशद इकबाल को खिलाया और उस्मान कादिर को, तो उनकी बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट जो है ना नजर आई। इससे पहले जो वो सलमान इरशाद को वो खिला रहे थे और खुर्रम शहजाद को, ये दोनों जो है ना मतलब डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन पीएसएल के अंदर जो है ना इतना अच्छा जो मैचेस खेले, लेकिन ये दो जो आप इन्होंने खिलाए अरशद इकबाल को, और तो इनकी भी जो है ना एक वहाब रियाज तो इनके पास है मौजूद, तो एक अच्छा, फिर जिमी नेशम जो है ना बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका बॉलिंग पहले से निस्बतन बहुत बेहतर हो गया। लेकिन जो आपने बात की है, यकीनी तौर पर पिशावर क्या कहते हैं लाहौर का और मुल्तान का बॉलिंग अटैक देंगे, इन्होंने क्या
अभी देखिए इनके पास जो है ना, अभी आपको ना ऑप्शन इनके पास कितने हैं मुल्तान के पास। अभी इनके पास जो है ना अनवर अली बाहर बैठे हुए हैं, अम्माद भट्ट जो है इनके पास बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर अभी पिछला मैच समीन गुल भी नहीं खेले थे, वो भी इनके पास जो है ना मतलब ऑप्शंस बहुत इनके हैं। पास इनके जो बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। अनवर इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अनवर अली के हवाले से जरूर बात करेंगे। T20 के अंदर बड़ी जबरदस्त बैटिंग का और बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं अनवर अली, तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अनवर अली के हवाले से भी बात करेंगे। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी अनवर अली के हवाले से, तो मजीद बात कर लेते हैं अनवर अली के हवाले से जमील साहब से। जमील भाई, ये क्या कहेंगे अनवर अली के हवाले से? एक वक्त था कि बड़ी डिमांड थी अनवर अली की, हर फ्रेंचाइज कोशिश करती थी कि वो हमारे फ्रेंचाइज की तरफ से खेले, लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी मकबूलियत में भी कमी आती गई, उनकी परफॉर्मेंस में भी कमी आती गई। क्या वजह है? क्योंकि हमने बड़ी इनिंग्स अनवर अली की ऐसी देखी है T20 के अंदर के वो जीते हुए हारे हुए मैच को जिता कर चले जाते थे। इसमें कोई शक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जिसे कहते हैं ना ऑलराउंडर, और जब वो टीम में आते हैं, एक तो सबसे बड़ी उनकी जो खूबी है ना, उनकी फील्डिंग बहुत जबरदस्त है। अच्छा, बैटिंग के अंदर भी 25-30 रन जो है ना बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है ना मतलब वो करते हैं। बॉलिंग के अंदर भी तो वो जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके लीग भी मतलब खेलते हैं। लेकिन ये है कि वो ऐसी टीम के अंदर इस वक्त जो है ना मतलब ये के पिक हुए हैं, जो कि जहां पर जो उनका टीम कॉम्बिनेशन और जगह बनाना जो है ना मतलब ये मुश्किल हो रहा है। और इत्तेफाक ये है कि 2 ऑलराउंडर एक साथ जो है ना उन्होंने इस टाइप के ले लिए हैं, अम्माद भट्ट को, और दोनों को अब तक देखें ना ये 5वां मैच है, लेकिन अभी तक जो है ना वो मौका नहीं मिला है। लेकिन चूंकि अभी आगे भी मैचेस हैं, प्ले ऑफ के भी मैचेस हैं, तो ये रिजवान या इनकी जो टीम मैनेजमेंट, इनमें एक क्वालिटी ये है कि ये चेंज करते रहते हैं। जैसे समीन गुल को इन्होंने जो है ना रेस्ट कराया, और फिर जो है ना मोहम्मद क्या कहते हैं इलियास को लेकर आए ये। तो हो सकता है कि आप किसी मैच के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं अनवर अली को भी जो है ना एक्शन में देखें, क्योंकि अनवर अली के खेलने से एक तो ये है कि उनकी जो बैटिंग है, बैटिंग तो खैर नीचे वालों का नंबर ही नहीं आ रहा, बॉलिंग भी जो है ना वो एक उसको बढ़ा के ना, और वो मतलब उसको खिला सकते हैं, क्योंकि उनके 5-6 नंबर तक इतनी सॉलिड बैटिंग है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। जो जैसा भी ये रिजवान और ये कहते हैं शान मसूद खेल रहे हैं, फिर रोयलो रूसो, मिलर, और क्या कहते हैं ये जो खुशदिल शाह हो गया, तो ये बड़े बिल्कुल इसमें मजीद भी बात strong करेंगे। lineup है। रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त इस दफ़ा PSL चल रहा है, खिलाड़ियों की थोड़ी सी एक्टिविटी भी बड़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। कोई प्लेयर आता है तो मुनफरद अंदाज में आता है। फिर आज हमने देखा कि कल जो है पेशावर ज़ल्मी के जो खिलाड़ी हैं वो कैंसर से मरीज़ों के जो है वहाँ पर उन्होंने इयादत की है उन मरीज़ों की, तो कैसा देखते हैं? क्योंकि बड़ी से डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं इस PSL के अंदर, हम देख रहे हैं। देखें, ये बड़ी मतलब अच्छी चीज़ होती है हेल्थी एक्टिविटीज़ में। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, इन मौक़ों को मतलब वो कैश कराने के लिए, और ख़ास तौर से इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए जितनी भी मतलब एक समाजी और सोशल मतलब एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रखा जाता है। आप ये देखें, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े खेल होते हैं, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, उसके दौरान भी बाकायदा आप देखें कि इस तरह जो बड़े बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स होते हैं उनके ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ NGOs या वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो हॉस्पिटल ले जाती है। और मतलब ये सिर्फ ये सारी चीज़ें हौसला अफजाई के लिए होती हैं, जो बीमार मतलब लोग होते हैं उनके लिए होती हैं, या जो ऐसे लोग जो हमारे माशरे में जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, और उनको खुश करने के लिए, उनमें एक ज़िंदगी की नई तहरीक पैदा करने के लिए, उनमें जोश और वलवला पैदा करने के लिए बड़े प्लेयर्स के ज़रिए इस तरह से मतलब ये कि उनसे मुलाकात रखी जाती है, वो विज़िट करते हैं, और इस तरह से मतलब उनके जो इस तरह के लोग होते हैं या इस तरह के जो अफराद होते हैं जो या तो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उनको मतलब एक हौसला देने के लिए मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक खेलों में शुरू से एक रिवायत रही है और ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। और हमारे PSL में भी आप ये देखें, जब तक बाज़ औक़ात तो मतलब इस तरह के जो दिन आते हैं तो उनसे भी फ़ायदा उठाया जाता है, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जारी रखा जाता है। तो ये एक माशरे में
पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए और उन पिसे हुए तबकों को या जो बेचारे बिल्कुल ही ऐसे तबके जो आम हालात में उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता या उनको मतलब ये कि पनपने का मौका नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा वो अपनी चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर सकते, तो इन बड़े बड़े प्लेयर्स के ज़रिए बड़े बड़े इवेंट्स में मतलब उनसे मुलाकात करा के या वो इस तरह के फंक्शन अटेंड करते हैं जिससे मतलब इन चीज़ों को उजागर किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है और इसके इस तरह से जारी रहना चाहिए। आपने देखा जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, वहाँ पर आपने देखा कि एक माजूर जो बच्चा था उसने बाकायदा मतलब ये कि क़रत पढ़ी और उसने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया। तो ये बड़ी अच्छी मतलब चीज़ें हैं कि माशरे के ऐसे अफराद जिनको आम हालात में वो अहमियत नहीं दी जाती, तो इस तरह के बड़े इवेंट्स में जब आप उनको अहमियत देते हैं तो माशरे में जो अफराद होते हैं उनके लिए एक मोहब्बत और यगानियत पैदा होती है। तो ये एक तरह का बड़ा पॉजिटिव मैसेज है और इसको इसी तरह से जारी रहना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमेशा से आप देखें कि जब इस तरह के मतलब दिन आते हैं या इस तरह के जो बच्चे होते हैं या इस तरह के जो अफराद होते हैं उनसे मतलब मुलाकात की जाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसे होते रहना चाहिए ख़ास तौर से। बिल्कुल होते रहना चाहिए। जमील साहब, आज बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मुल्तान सुल्तान इस वक्त बैटिंग कर रही है, 72 रन हो चुके हैं और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से और मोहम्मद रिजवान के फॉर्म के हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो शान मसूद भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इस मैच के अंदर अब तक। शान मसूद के ऊपर तो ड्यू था क्योंकि जो गुज़िश्ता 3 मैचेस थे उसके अंदर इनकी कारकर्दगी जो है ना इतनी अच्छी नहीं थी। तो बहरहाल ये कि एक अच्छी साइन है कि शान मसूद भी ऊपर से रन कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनमें से किसी एक प्लेयर को ना थोड़ा रन रेट जो है ना वो और बढ़ाना होगा। और लेकिन ये कि ये वो टीम है कि जो इसे आपने देखा होगा जब इन्होंने 10 ओवर में आखिर के 127 रन भी किए थे। तो अभी जो है ना इनके पास जो जो जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है वो सारे के सारे जो है ना पावर हिटर हैं। पोलार्ड को ले लें, मिलर को ले लें, राइलो रूसो को ले लें या खुशदिल शाह को ले लें और फिर वो ब्रैथवेट को ले लें, तो ये सारे के सारे मतलब पावर हिटर तो हैं। जमील साहब, क्या टारगेट होना चाहिए अब मुल्तान सुल्तान का? क्योंकि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग अटैक बड़ी मजबूत है कि हमने एक टारगेट सेट कर दिया है 180 190 अगर कर लेती है तो कराची किंग्स के लिए कितनी मुश्किलात होगी? मेरे ख्याल में जिस तरह की पिच नजर आ रही है ना तो 200 से कम रन नहीं होना चाहिए। अगर 200 रन जो है ना, क्योंकि अच्छा ये देखिए ये क्रिकेट जो है ना वो इस तरह का खेल है कि कोई भी 2 प्लेयर अगर मतलब विकेट पर जो है ना पिच पर रुक जाए तो मैं समझता हूँ कि खेल का नक्शा जो है ना बदल जाए। उनके पास भी जो है ना जैसे जेम्स विंस है और क्या मैथ्यू वेड है, फिर अम्माद अच्छी फॉर्म में, अम्माद अच्छी फॉर्म में, शुएब मलिक है, समझा ना, हैदर अली पे भी ड्यू है कि मतलब वो भी आके कोई मतलब अच्छी इनिंग मतलब ये कि खेलें। नीचे से भी इनके पास जो है ना प्लेयर हैं, आमिर यामीन है, मतलब वो भी आके मतलब ये कि रन कर सकता है। तो मैं नहीं समझता 200 रन जो है ना वो होना चाहिए। और जिस तरह की उनकी बॉलिंग चल रही है वो किसी को भी रन नहीं करने दे रहे हैं। तो आज ये देखना हो कि मतलब जो, क्योंकि टीम तो उन्होंने तकरीबन जो है ना उनकी वही खेली है जो पिछले मैच में सेम टीम उन्होंने खिलाई है। टीम खेलती है। रियाज साहब, आज के मैच के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो अभी जिस तरह रन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं मुल्तान सुल्तान के, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, तो कराची किंग्स के कप्तान अम्माद वसीम ने तब्दीली की है, शुएब मलिक को बॉल पे लेकर आए हैं, उन्होंने अच्छा वर्क किया है। समझिए इस तब्दीली से जो है शायद 1-2 विकेटें निकल जाएंगी तो शायद रन कम होता हुआ दिखाई दे मुल्तान सुल्तान। देखें शहजादा, मतलब ज़ाहिर है बड़ा क्रूशल मैच है ख़ास तौर से कराची किंग्स के लिए, इसलिए कि मुल्तान सुल्तान की टीम तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। वो इससे पहले 3 मैचेस जीत चुके हैं और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो मैच हार भी जाते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन रह गई कराची किंग्स की बात। तो जो भी कप्तान जब इस मतलब लूज़र होता है ना तो उसको, वैसे तो हर कप्तान को मैदान के अंदर इसी तरह का रिएक्शन मतलब ये कि इसी तरह रिएक्ट करना चाहिए। जो अच्छे कप्तान होते हैं उनकी खूबी ये होती है कि वो वैरायटी पैदा करते हैं और नई से नई चीज़ जो है लेके आते हैं। ज़ाहिर है ये एक इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे, और अगर चूंकि कोई भी खिलाड़ी उनका आउट नहीं हुआ है तो उनके लिए बड़ा चांस है कि वो अपने टारगेट को देखें। 180 185 75 रन तो बन ही रहे हैं, लेकिन अगर ये 200 रन तक ले के जाएंगे तो एक दबाव जो है और कायम होगा कराची किंग्स के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि अम्माद वसीम ने बड़ा सही डिसीजन लिया है कि वो जो है
फील्डिंग कर रही है और फील्डिंग शोएब मलिक के को लिए बॉल शोएब पे मलिक लेके को आए। लेके आए। देखिए जो बड़े कप्तान हैं, हम हमेशा जावेद मियांदाद की मिसाल देते थे कि जब उनको विकेटें नहीं मिल रही होती थी तो वो इसी तरह की वेरिएशन लेके आते थे और मुख्तलिफ मतलब ये कि प्लेयर्स को बॉलिंग कराने के लिए देते थे। खासतौर से बाज़ औक़ात तो वो विकेट कीपर को भी पैड उतरवा के बॉलिंग दे देते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि जब उन्हें ज़ाहिर है विकेटें नहीं मिल रही तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये ग्राउंड के अंदर जब आप इस तरह का रिएक्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर जो है सामने वाले बैटर्स पे ज़रूर पड़ता है और ये एक साइकोलॉजिकल एक असर डालने के लिए भी होता है। इसलिए कि जो आपके रेगुलर बॉलर्स हैं, अगर वो कामयाब नहीं हो रहे हैं तो कोई इर्रेगुलर बॉलर हो जिसको बैट्समैनों ने बैटर्स ने इससे पहले ना खेला हो तो वो उनके लिए एक नई चीज़ होती है, तो वो उसमें यकीनन ब्रेक थ्रू भी उनको मिल सकता है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है और इस तरह से होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अहमद वसीम जो हैं वो खुद भी मतलब ऑलराउंडर हैं और इन चीज़ों को समझते हैं और बहैसियत कप्तान भी उनकी एक्सपर्टीज़ रही है। जो इससे पहले मतलब वो कराची किंग्स के कप्तान रहे थे, फिर बाबर आजम आ गए थे। लेकिन ये कि दुनिया भर में अभी जैसे वो लीग खेल कर रहे हैं वहाँ भी उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। और जब आप मतलब दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं तो आपको बहुत कुछ तजुर्बा भी हासिल सीखने का होता है। मौका मिलता है, आपके तजुर्बे में इजाफा होता है, आपकी एक्सपर्टीज़ में इजाफा होता है और वो एक्सपर्टीज़ फिर इन्हीं मैचेस के लिए होती हैं कि जब आप लीड कर रहे हैं और आप इस पोजीशन में कि आप अपना वैरायटी मतलब लेके आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छे कप्तान की निशानी है, बिल्कुल, अच्छे विकेट कप्तान मिले की या ना मिले, लेकिन ये अमल जो है उनका ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। है। बिल्कुल जमील साहब, जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर 180-70 रन कर लेते हैं, फिर शोएब मलिक का बड़ा अहम रोल होता है। हमने देखा कि पिछले जितने भी मैचेस हुए सिवाय एक मैच के शोएब मलिक ने जो है अपना किरदार ज़रूर अदा किया कराची किंग्स के लिए। तो कुछ रन अगर कम होंगे तो शोएब मलिक पे भी प्रेशर कम होगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि वो ज़्यादातर प्रेशर की इनिंग खेलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना, अब जाहिर है कि शोएब मलिक को क्रिकेट खेलते हुए 22 साल हो गए, तो वो उसने क्रिकेट के सारे जो है ना असरार गुण रमूज सीखे में। देखे हैं सारे। हाँ मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, ये जो सिचुएशन है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेंटली तौर पे तो स्ट्रांग है ना वो। मतलब ये सिचुएशन इस तरह की पता नहीं कितनी मर्तबा देखी है उन्होंने। तो इसलिए तो जब भी कोई ऐसा वो आता है, देखिए कभी आपने शोएब मलिक को पैनिक नहीं देखा होगा, चाहे यानी पीएसएल हो या इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा हो, वो अपनी इनिंग पे बिल्ड करते हैं और एवरेज उससे बढ़ता भी है। लेकिन चूंकि उनको अपनी सलाहियतों पे भरोसा होता है तो वो फिर जब टाइम आता है, मतलब 10, 11, 12 रन का भी एवरेज है, फिर वो रन बनाना भी मतलब जानते हैं और रन मतलब ये कि बनाते भी हैं। ये अलग बात है कि जो पिछला मैच था उसके अंदर जो है मतलब कोशिश के बावजूद जो है वो कुछ रन का फर्क रह गया। बिल्कुल, कुछ रन लेकिन का ये कि फर्क वो रह गया, हाँ इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, वक्फे से पहले बात हो रही थी जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 8 की, तो अब जो है मुल्तान सुल्तान को पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। जमील साहब क्या कहेंगे, पहली विकेट गिर गई है मुल्तान सुल्तान की। पहली विकेट गिरी है 11वें ओवर के अंदर। तो अब तो इनके पास तो बैटिंग तो बहुत है ना, अभी रायलो रूसो आएंगे, फिर डेविड मिलर हैं, उसके बाद जो है ना पोलार्ड हैं, फिर खुशदिल शाह हैं, फिर बहुत ब्रेथवेट है। मतलब एक लंबी मतलब ये कि लाइनअप है। तो नहीं समझता मैं कि जो है ना क्या कहते हैं कोई इतना कोई खास फर्क पड़ेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा मेरे ख्याल जो इनका पेस खेलते नजर। रन रेट में भी फर्क आएगा। रियाज साहब क्या कहेंगे, रुसू ने बैटिंग करने आना है, पोलार्ड ने भी आना है, तो क्या समझते हैं कि ये ज़्यादा तेज़ खेल जाएं? क्योंकि अभी अगर हम स्ट्राइक रेट देखें तो 10 रन फी ओवर चल रहा है, कोई 8.5 के करीब। देखें इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है और इस विकेट के गिरने से भी ऐसा कोई उन पर कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि कमोबेश तमाम बड़े प्लेयर्स की विकेटें उनके पास हैं। और रेली रोसो और पोलार्ड जिस तरह से इससे कबल मैचेस में इनिंग्स खेल चुके हैं और जिस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करते हैं और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा है, शायकीन ने देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी और अभी भी वो इस पोजीशन में है कि वो बहुत अच्छे रन्स बना सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम ये 200 का जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है और जिस तरह से मुल्तान के बैटर्स खेल रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उनको जो है 200 रन्स करने चाहिए। और ये कराची किंग्स के लिए बड़ा इम्तिहान है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि कराची किंग्स ने जिस तरह से मतलब एक वेरिएशन की, अपने बॉलर्स तब्दील किए, तो आप ये देखें कि उसका एक पॉजिटिव असर
जो है सामने वाली टीम पे ज़रूर है और कम से कम वो एक विकेट लेने में कामयाब रहे। देखें यही खेल होता है जिसकी ज़रूरत होती है ग्राउंड के अंदर, कि आप अपनी चीज़ों को जो है रिव्यू करते रहें और वक्त और हालात के लिहाज से अपने डिसीजन जो हैं उसमें स्मार्टनेस पैदा करें। जब तक ग्राउंड के अंदर का आप स्मार्ट आपका बिहेवियर नहीं होगा, स्मार्ट एक्ट नहीं होगा, उस वक्त तक ज़ाहिर है आप ख़ासतौर से T20 क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। और T20 क्रिकेट तो मतलब एक ऐसी क्रिकेट है जिसे डिस्को क्रिकेट का भी नाम दिया जाता है और इसको पॉप म्यूज़िक का भी नाम दिया जाता है। ये इंटरटेनमेंट की क्रिकेट कहलाती है, सर्कस इसको नाम दिया गया है। तो इसमें जो है वक्त और हालात के लिहाज से बहुत जल्द मतलब तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, और ये जो अच्छे कप्तान और अच्छे सीनियर प्लेयर्स होते हैं ये उनका काम होता है कि मतलब जो ऑन एंड ऑफ जो तब्दीलियाँ होती हैं और जिस तरह से मतलब उनको रिएक्ट करना चाहिए, अगर वो सही टाइमली रिएक्ट करेंगे तो आप ये देखें कि इसी तरह जिस तरह से किंग्स ने अभी विकेट लिए, जिस तरह की वो कोशिश कर रहे थे उनको विकेट मिल गई। गो के इस विकेट के मिलने से मुल्तान की मतलब जो पोजीशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वो अब एक कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं। उन्होंने जो है 11 ओवर में कमोबेश 90 रन, हाँ 90 रन के करीब हैं वो, तो उनके लिए ऐसा कोई पोजीशन नहीं। लेकिन अब जो है इनको अपनी जो है बैटिंग बिल्ड करनी चाहिए और इस जो अभी तक उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया इसका फायदा उठाते हुए कम से कम 200 का टारगेट रखना चाहिए ताकि कराची की टीम को काबू कर सकें। तब्दीली की बात हो रही थी, जिस तरह अहमद ने तब्दीली की, शोएब मलिक को लेकर आए, शोएब मलिक ने विकेट हासिल किए जमील साहब, लेकिन हम देखते हैं कि 8 साल से मुसलसल जो है कोटा ग्लैडिएटर्स के एक ही कप्तान बरकरार है, सरफराज अहमद, वहाँ तब्दीली होती क्यों नहीं नजर आ रही? वो देखें, मैं आपको पहले ही बताया कि नदीम भाई का जो ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना मतलब कॉन्फिडेंस है। फिर उस वक्त वो पाकिस्तानी टीम के अंदर थे और कप्तानी कर रहे थे। देखिए इससे पहला वाला मैच ना सरफराज ने अपनी कप्तानी से जीता है। अगर आप गौर करें ना, जो जो जिसमें क्या कहते हैं मार्टिन गुप्टिल ने सेंचुरी की थी, 169 का टारगेट था, तो जिस तरह बॉलर को उन्होंने चेंज कर करके और लेकर, लेकिन अब यहाँ पर कप्तानी जो है ना वो एक हद तक ही मतलब वो अपना काम करेगी ना। जब बोर्ड पे रन ही नहीं होंगे तो कप्तान 113 रन या जैसे 154 रन या 135 रन, 168 रन जब सबसे ज्यादा किए तो वहां उन्होंने मैच जीत लिया। तो बाकी जो आप 3 मैच देखे ना उसमें रन असल में इतने कम, ये जैसे फ्लैट पिचेस और बाउंड्री भी छोटी, तो उसके अंदर जो है ना मतलब रन को मतलब वो करना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल उसने जो उसके पास खिलाड़ी अवेलेबल है सरफराज के, वो उनका इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये अभी जो है ना, अगर कोयटा जो है अपना कॉम्बिनेशन बना ले, देखिए मुझे कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, और जो भी प्लेयर है उनको टूर्नामेंट से आउट, देखिए अभी 6 मैच बाकी है ना, देखिए इनको जो है ना इनको चांस लेना चाहिए। विल सिमिट को इनको खिलाना चाहिए, एमल को इनको डालना चाहिए, और 3 नंबर के ऊपर इनको जो है ना हफीज को करना चाहिए, और इफ्तिखार को 4 पे आना चाहिए, सरफराज को आना चाहिए। बिल्कुल बैटिंग करने आ गए हैं। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो बड़े तेज खेलते हैं, फिर 2 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं 4 मैचेस के अंदर। कैसा देखते हैं उनकी बैटिंग को? नहीं, उनकी बैटिंग तो मतलब जबरदस्त बैटिंग है, और जितना भी वो खेले हैं, मतलब इससे पिछले मैच के अंदर 75 रन 36 गेंदों पे उन्होंने किए थे, तो इससे आप मतलब उनकी अंदाजा कर लेंगे 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। थोड़ा सा टाइम लेंगे और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है ना वो इस वक्त टीम के अंदर राइलो रूसो, मैं समझता हूँ, जो उसकी ऐसी फॉर्म है कि वो हर मैच में रन कर रहा है। और मैं बताऊं एक चीज कि वो बहुत समझदारी से खेल रहा है, कहाँ उसको मारना है, कहाँ सिंगल लेना है ना उसको मालूम है। जहां उसने देखा कि बॉलर उसने 1 ओवर में 4 चौके भी मारे, 2 छक्के 2 चौके भी मारे, तो जहां उसको मतलब वो आता है ना जो समझदारी की क्रिकेट है, वो मतलब इसमें मतलब ये नजर आ रही है। और इसी लीग की वजह से ही जो ना ये नेशनल टीम के अंदर भी जो ना वापस आया। तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो अभी तो ऐसे मतलब ये कि इनके पास आने वाले हैं कि जिनको देखने के लिए शायकीन आए हुए हैं, मतलब उनको देखने का सामने देखने का आए हुए, बहुत से क्रिकेटर्स को देखने आए हुए, पाकिस्तानी प्लेयर खुशदिल शाह को भी देखने के लिए आए हुए, लेकिन उनका बल्ला नहीं चल रहा है। क्या कहेंगे रियाज साहब? देखें एक तो चीज़ ये है कि कोई भी मतलब खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेटर बैटर हो या बॉलर हो, ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन जो शायकीन होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है अपने खिलाड़ियों से, और हमेशा आप ये देखें कि एक खिलाड़ी जो है वो हमेशा परफॉर्म नहीं करता, कहीं ना कहीं वो जो है परफॉर्म नहीं करता, और एक खिलाड़ी कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे भी नहीं सकता कि उस पर मतलब है कि आप इतना बोझ डालें
तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो ऑन एंड ऑफ करते हैं, लेकिन जहाँ तक रैली रुसो की बात है या पोलार्ड की बात है, तो ये इनके कॉम्बिनेशन इतने अच्छे हैं कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इतना हाई है। फिर इनके अब जैसे आगे के बैट्समैन इतनी अच्छी बैटिंग करके चले गए, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्रिएट होता रहता है, वो आपको मतलब बड़ा अच्छा कंफर्टेबल जोन में ले जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। रह गई खुशदिल की, जो आपने स्पेसिफिक सवाल किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके मुतालिक मेरे ख्याल से जो जिस तरह से वो पहले अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते रहे, तो एक जाहिर है हर आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वो करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें। जिसी तरह से आपने बात कर रहे थे, आमिर की बात कर रहे थे, तो आमिर एक ज़माने में कितनी अच्छी मतलब कि परफॉर्मेंस दिया करते थे, लेकिन इस PSL में वो बिल्कुल बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं। तो आउट भी हो गए, अच्छा, बाहर हो गए दूसरे अब तो वो टूर्नामेंट से। खैर मतलब कि अपने अनफिट होने की वजह से बाहर हो गए, लेकिन उनके हवाले से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी रही है कि बाबर आजम से मुतालिक और एक दो और मतलब एक प्लेयर से मुतालिक जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया मतलब विकेट लेने के बाद, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने पलट के गेंद मारी बाबर आजम को, उस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब बड़े प्लेयर्स और ना समझ प्लेयर जब वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल इस करते तरह की हैं। हरकत लेकिन होती है। एक लफ्ज रियाज इजाफा साहब, करूंगा, टाइम कम है, आखिरी में आज का मैच कौन जीतेगा? मैं जो आसार लग रहे वो तो मुल्तान सुल्तान के लग रहे हैं। जमील साहब, मुल्तान 60, कराची 40। कराची 40 क्यों, क्या वजह बात है? देखिए वजूहत ये जिस तरह की कारकर्दगी है, मुल्तान ने 4 में 3 मैच जीते हैं, कराची ने 4 में से 3 मैच हारे हैं, तो आपके सामने है ना कॉम्बिनेशन, असल जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन जो है ना अभी कराची का बन रहा है। अगर देखें जो मैच उन्होंने जीता, अगर ये आज का मैच भी जीतते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा इनके। कॉन्फिडेंस आ अच्छा, यहाँ जाएगा। एक जी, अल्फाज रियाज जरूर साहब। जब वाजे करूंगा कि कराची किंग्स जो उसके मुस्तकिल मैच हारती रही, लेकिन जो सेकंड लास्ट उन्होंने मैच जीता था वो इतना स्ट्राइक रेट अच्छा था कि वो उनको पॉइंट्स टेबल पे आगे ले गया था। तो 3 मैचेस हारने के बाद भी वो उस वक्त सेकंड पे थे, कल थर्ड आ गए थे। तो अब देखना ये कि आज क्या करते हैं। बिल्कुल है जमील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।